बिहार जिसे कहते हैं कि पूरी दुनिया में जिसने अपने जज्बे का लोहा मनवाया वो है बिहार। हाँ हम बिहारी हैं। मनोज तिवारी का ये सॉन्ग खूब चुनाव में चल रहा है। 121 सीट पर मतदान कल है। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख को है। सवाल यह है कि क्या 20 साल बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी डॉक्टर साहब? तो बड़ा कठिन है। देखो यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बहुत है। बीजेपी के यहाँ क्या 30-35% शेयर है और नीतीश जेडीयू का 15% शेयर है। फिर भी नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू तो ये छोटा झुंझुना लेके बैठते हैं और जहाँ चले जाते हैं वो बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि मेजर सीट तो तेजस्वी और बीजेपी के पास है। उनके पास 40 सीट है, वो गोली मारते रहते हैं। जिस तरफ चले जाएंगे उस तरफ जीत हो जाएंगे। इधर तेजस्वी की तरफ चले जाएंगे, तेजस्वी बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। ये तो पब्लिक को सोचना है। आप बहुत जागरूक समाचार से जुड़े रहने वाले पाठक हैं। आप सारे नेशनल चैनल भी फॉलो करते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं। क्या लगता है इस बार पूरी शक्ति बीजेपी ने कम से कम 250 मेन स्ट्रीम नेता बिहार में झोंक रखे हैं और छोटे जो कार्यकर्ता हैं लगे हुए उनकी गिनती अलग है। बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का सारा जो मैन फोर्स है वो अपनी सीएम महाराष्ट्र को बनाने की तरफ बिहार है क्या? देखिए ऐसा है कि बीजेपी परिश्रम तो करती है, देशभक्त पार्टी भी है, सभी कुछ है, लेकिन क्योंकि नीतीश जी है वो अगर उधर चले जाएंगे उनको रोकने के लिए उन्हें सीट भी कितनी ज्यादा दी, बताइए, अपने बराबर सीट दे दी उन्हें। जबकि उनकी नहीं, अब तो बराबर दे दी। पहले तो नीतीश ज्यादा पे लड़ते थे, तो ये है कि 142 पे लड़ते थे। तो अब ये है कि नीतीश जी को 15% वोट मिलती है, बीजेपी को 30% मिलती है, आधी मिलती है। फिर भी उनके एमएलए ज्यादा लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर किसको कमजोर करेगा, डेंट किसको करेगा? प्रशांत किशोर तो कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए जितना 2-4% उसके पास है नहीं, 2-4% भी काट लेगा तो इधर की भी काटेगा उधर की भी काटेगा, इसलिए उसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, न दम है उसमें, है ना। यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन दे रहा तेजस्वी को, है ना, वो सुधरते नहीं। और देशभक्त जितने हैं बाकी बिहार में बीजेपी ने एक बहुत कमी किया है। बीजेपी ने बिहार में कोई यादव नेता बड़ा पैदा नहीं किया। कितने किशोर यादव थे तो उनका टिकट काट दिया। नहीं, कितने यादव कर लो आप, वो यादव तो फिर वहीं देंगे अपना तेजस्वी यादव। अच्छा, वो 10% बात अलग है, 10% बीजेपी। ये जो दो भाइयों में 36 का आंकड़ा शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप, इससे भी 2-4-5% का अंतर आएगा। क्योंकि उसको भी तो आरजेडी का ही तो वोट काटेगा तेज प्रताप। वो तो काटेगा, लेकिन ज्यादा कितना काट लेगा? 2% काट लेगा, 2% ज्यादा वो नहीं काट सकता। इतनी 20 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी है, वो 2-4% तो उसकी वैसी बढ़ जाएगी, तो बाकी कास्ट भी देने लगेंगे उसको। तो क्या लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री तो जेडीयू नीतीश कुमार जी को बनना ही बनना है, इसमें तो सोचना है। हाँ, बस ये मार्जिन पहले से कम हो जाए, थोड़ा सा ये दिक्कत है। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई नया चेहरा बनेगा। नहीं, ये तो नीतीश कुमार के हाथ में, वो चाहेंगे तो नया बनेगा, नहीं चाहेंगे तो स्वयं बनेगा, और वो चाह ही नहीं रहे। आप देखो 20 वर्ष से देखो क्या हाल कर रखा है, वही बन रहे हैं हमेशा। कई बार चले गए तेजस्वी मतलब लालू के साथ गए, आरजेडी के साथ, फिर वहाँ क्योंकि क्राइम बहुत है, वहाँ करप्शन बहुत है, तो बेचारे वापस आ जाते हैं पिट पिटा के। फिर बीजेपी कुछ करती है, फिर थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा सीट सी होती है, फिर चले जाते हैं वहाँ पे। तो ये हर बार ऐसे ही चलता रहता है, 5-7 वर्ष में चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके हाथ में। लेकिन इस बार कुछ इंडिकेशन बिहार से लेकर दिल्ली तक है कि कुछ न कुछ बदलाव तो है। हाँ, वो तो है ही, तो चलता ही है। नीतीश को सेंटर में एज तो हो ही गई है, कृषि मंत्री बना दे। हाँ, लेकिन देखो शिवराज सिंह चौहान को आपने चेंज करा दिया मोदी जी ने। नीतीश कुमार नहीं सुनने का, नीतीश कुमार नहीं सुनने हो गया। ये योगी जी को भी चेंज कराना चाह रहे हैं कि योगी जी को सेंटर में ले रहे हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन योगी जी भी आराम से हिलेंगे नहीं यहाँ से जब तक कि प्राइम मिनिस्टरशिप ना मिले। वो जब मिलेगी 29 के बाद ही, जब भी मोदी जी रिटायर होंगे, है ना। तो इसलिए योगी जी की तो सीट पक्की है प्राइम मिनिस्टरशिप की आफ्टर मोदी, वो जब भी मोदी जी चाहेंगे। हालांकि मोदी जी हो सकता है अमित शाह की तरफ इंक्लाइंड हो जाता, लेकिन पब्लिक योगी जी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। इधर ऐसी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को अपना बिहारी चाहिए, उन्हें सेंटर में आने की इच्छा नहीं। क्योंकि जो नीतीश कुमार 140-42 पे लड़ते थे, तो उनकी सीट कम करके 29 सीट दे दी इसको, चिराग पासवान को। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर हम 100 में से 70 भी जीत लेते हैं और चिराग अगर उधर से 29 में से 10-15 भी जीत लेते हैं, तब भी नहीं बन पाएगी। हाँ, तब नहीं बन पाएगी। लेकिन यह है कि प्रेशर पॉलिटिक्स वो तो एक एमएलए भी ज्यादा होगा तो वहां निकल जाएंगे। बीजेपी तो एक से ही हार जाएगी। जैसे आप देखो अटल बिहारी जी के साथ हुआ था, सिर्फ एक एमपी की सीट से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कारण पूरी दोबारा इलेक्शन हुए थे 99। तो मोदी जी ये वाली गलती नहीं करेंगे जो अटल जी ने करी थी। अटल जी सीधे साधे हैं,
उनसे एक सीट भी नहीं मैनिपुलेट हुई। अब मोदी जी तो 100 सीट मैनिपुलेट करते हैं, तो एक सीट की क्या वैल्यू है। मोदी जी में तो इतनी पावर है कि वे तो उनके नाम से वोटिंग, पहले अटल जी के टाइम में मिलती थी 25% वोट, फिर गिर के हो गई 19%। मोदी जी सीधे लेके 31% पे, फिर बढ़ा दिया 38% पे। तो मोदी जी में तो इतनी पावर है, उन्हें पता है डेवलपमेंट भी करूंगा मैं, देशभक्ति भी करूंगा, फ्री भी दूंगा, सारे काम करूंगा, तब वोट मिलती है। पाकिस्तान पर अटैक भी करूंगा, वोट ऐसे थोड़ी मिलती है। बहुत सारे करने पड़ते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने छठ पूजा पे सवाल खड़े कर दिए, जो छठ पूजा जो बिहार की अस्मिता से और लाइफ लाइन है छठ पूजा, वो तो बीजेपी का कैंपेनर है, वो हाँ, तो वो सारा कांग्रेस का काम नाश करता है वो बीजेपी का काम हल्का कर देता है। वो तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। मतलब राहुल का बोलना बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि छठ पूजा जैसे त्योहार पे, जहाँ पे मुस्लिम भी छठ पूजा करते हैं और सेंटिमेंट जुड़े, उसके बारे में बोल देना ढोंग है, तो एक सबसे बड़ा बुद्धि नाम की चीज नहीं है उसमें। सवाल खड़े करता है। तो माना जाए अब 14 तारीख को एक नतीजा निकलेगा तभी पता चलेगा। तो ये थे रोजाना खबर के साथ बिहार चुनाव को लेकर डॉक्टर आशु मित्तल से खास बातचीत। आप चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।